Hello students. So today I will discuss about the aims of secondary education suggested by or recommended by Mudaliar Commission. Okay. So the first point is development of democratic citizenship. As we know that India is a democratic country, isn't it? So democracy means what? Democracy means people governance. That means here each and every person has the rights to choose their representative by casting their votes, isn't it? So democratic republic uh, can be India can be a democratic republic when uh, only when the citizens uphold and practice the values of discipline. So इंडिया क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कब हो सकता है? जब हर सिटीजन क्या करेगा? अपहोल्ड करेगा और प्रैक्टिस करेगा वैल्यूज ऑफ डिसिप्लिन, टॉलरेंस, पेट्रोटिज्म, कोऑपरेशन, इक्वलिटी इन थॉट, स्पीच एंड राइटिंग. ओके. सो जो एसेंस होता है वर्ल्ड सिटीजनशिप का, ये कैसे इनकलकेट होता है या फिर डेवलप होता है? विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन. ओके. सो मुडेलियर कमीशन ने क्या बोला था? डेट स्कूल्स को क्या करना चाहिए? मेंटेन करना चाहिए और डेवलप करना चाहिए ये सब क्वालिटीज़, लाइक जैसे कि सिखाना चाहिए जैसे स्कूल्स में कि टॉलरेंस करने का एबिलिटी स्टूडेंट को होना चाहिए, अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, पेट्रोटिज्म का फीलिंग होना चाहिए टुवर्ड्स देयर ओन कंट्री, कोऑपरेशन होना चाहिए. सो ये सब क्वालिटीज़ को क्या करना चाहिए? स्कूल्स में इनकलकेट कराना चाहिए स्टूडेंट्स के अंदर. ओके. और जो सिटीजन्स इस जो सिटीजन्स का क्वालिटीज़ होगा, ये सब क्वालिटीज़ होगा, वो क्या हो पाएगा? वो ग्रो करेगा इनटू ए आइडियल सिटीजन. वो एक आइडियल सिटीजन बन जाएगा जो कैपेबल होगा डेमोक्रेसी को एक सक्सेस बनाने का, एक अच्छा बनाने का. ऑल राइट. सेकेंड पॉइंट इज इम्प्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल कैपेबिलिटी एंड एफिशिएंसी. सो मुडेलियर कमीशन ने बोला था दैट इन सेकेंडरी स्कूल्स में क्या होना चाहिए? प्रॉपर एम्फेसिस होना चाहिए क्राफ्ट्स और प्रोडक्टिव वर्क में. ओके. और वहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज होना चाहिए स्टडी करने के लिए. सेकेंडरी लेवल में डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज मतलब बहुत सारे कोर्सेज होना चाहिए जिसे स्टूडेंट्स अपना नीड्स और इंटरेस्ट के बेसिस पे वो लोग कोई भी कोर्सेज को चूज़ कर सके और स्टडी कर सकें. ओके. और यहाँ पे क्या बोला गया है? द एलोंग विथ थ्योरेटिकल नॉलेज सम काइंड ऑफ स्किल्स ओरिएंटेड या फिर स्किल बेस्ड कोर्सेज होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, टेक्निकल और कॉमर्शियल कोर्सेज होना चाहिए. ओके. जिससे क्या हो पाए? स्टूडेंट का प्रोडक्टिव कैपेबिलिटी डेवलप हो पाए. ओके. और ये बेनिफिशियल हो पाए वो लोग के लिए. दैट मीन्स आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ द कोर्सेज वो लोग क्या हो पाए? थ्योरेटिकल नॉलेज और स्किल्स दोनों का कॉम्बिनेशन हो पाएगा. तो क्या होगा? आफ्टर वंस दे हैव कम्प्लीटेड देयर एजुकेशन और हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी वट एवर. ओके. सो उसके बाद वो क्या कर पाएगा? वो खुद से कोई काम करके, जॉब करके ही वुड बी एबल टू अर्न हिज लिविंग, ही विल बी सेल्फ डिपेंडेंट. ओके. तो यहाँ पे क्या बोला है? वोकेशनल कैपेबिलिटी और एफिशिएंसी को बढ़ाना, इम्प्रूव करना. ऑल राइट. थर्ड पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी. सो सेकेंडरी एजुकेशन क्या करना चाहिए? एम करता है या फिर बेसिकली फोकस करता है स्टूडेंट्स का एक ओवरऑल एक अच्छा पर्सनैलिटी डेवलप करने का. ओके. एंड द क्रिएटिव एनर्जी, जो स्टूडेंट्स में क्रिएटिव एनर्जी होता है उसको प्रॉपर स्कोप होना चाहिए ताकि वो प्रॉपरली उसको एक्सप्रेस कर पाए विद द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ क्राफ्ट्स या फिर बहुत काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ करके वो अपना फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए. ओके. और वो क्या कर पाए? एक्वायर कर पाए कंस्ट्रक्टिव और वैल्यूएबल इंटरेस्ट, और एक अच्छा इंटरेस्ट, एक वैल्यूएबल इंटरेस्ट को एक्वायर कर पाए और उसको डेवलप कर पाए. ओके. और दिस वुड बी ट्रेंड. और क्या करना चाहिए? स्टूडेंट्स को ट्रेंड करना चाहिए ताकि वो अपना प्रिजर्व कर सके और कंजर्व कर सके अपना कल्चरल हेरिटेज, जो भी उसका कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसको प्रिजर्व कर रखे और एट द सेम टाइम उसको कंजर्व करके रखे. ओके. सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ओवरऑल एक अच्छा पर्सनैलिटी डेवलप करने का बात कर रहे हैं. एंड द नेक्स्ट इज
नेक्स्ट पॉइंट इज एजुकेशन फॉर लीडरशिप. तो द सेकेंडरी एजुकेशन मस्ट इम्पार्ट एजुकेशन फॉर लीडरशिप. तो सेकेंडरी एजुकेशन को क्या करना चाहिए, एजुकेशन इम्पार्ट करना चाहिए लीडरशिप के लिए, जिससे क्या हो पाए, स्टूडेंट्स ट्रेंड हो पाए और वो लोग कैपेबल हो पाए कि अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है कर पाए अच्छी तरह से. जैसे अलग अलग एरियाज़ में अपना लाइफ में अलग अलग फील्ड्स में, जैसे कि सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल और इंडस्ट्रियल, ये सब में क्या कर पाए, अपने लीडरशिप क्वालिटीज़ को प्रॉपरली एक्सप्रेस कर पाए और लीडरशिप को ऑन कर पाए. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेस क्लास. थैंक यू.